नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। विद्यार्थी एकता लागू। विद्यार्थी एकता जिंदाबाद 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 विद्यार्थी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 10,000 रुपया फाइन यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? सर पहली गल तो उन्होंने वजह कोई दसी नहीं, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰੂਮਮੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। दूजी गल कि मैं उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट चोरी होए तो मैं तो कंप्लेंट मैनू करने पैनी है, मैं मिसयूज़ ना हो जाए। पहले तो उन्हें अपनी कंसेंट दे दी, जब मैं कंप्लेन लिखवाती तो उन्होंने कॉल आ गया ASI का, तो उन्हें इस गल का एडा वड्डा इशू बनाता कि एक दिन अपने मतलब मेरे रूम च साडे रूम च कुड़ियाँ लेके आ गई तो उस कुड़ियाँ ने गंदी गंदी गालियाँ निकालियाँ मैनू, मैं फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उत्थे साडी सिक्योरिटी मैम है, सोनिया नाम है उनकी ड्यूटी होंदी है रात नूं, उन्होंने मैं सद्दिया, उन्होंने उस टाइम उस सिचुएशन नूं हैंडल किया। फिर उसके बाद मैनू अगले दिन पता चलता कि इस कुड़ी ने मेरे ते एप्लीकेशन एक कंप्लेंट पाई आ। मैनू मेन वार्डन है साडी GH2 दी सोहेल मैम, उन्होंने दसिया। जब मैं गई हाँ मैनू उन्होंने यही नहीं कहा कि तानिया हाँ जी इधर आ जाओ कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट है। मैं अपने किसी काम के लिए जा रही हूँ, मुझे तब पता चल रहा है। फिर वहाँ पे बैठे बैठे हमने एप्लीकेशन लिखी, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के हमने दे दी। जब मैंने उनको कहा कि मुझे कंप्लेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाए, उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया, ये बोलते हुए कि ये कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल इवन फ्रॉम यू, जिसके खिलाफ़ कंप्लेंट की उसके लिए भी कॉन्फिडेंशियल है। फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी, जिसके लिए मुझे कोई प्रियोर नोटिस नहीं मिला जो मिलना चाहिए, ना ही मुझे कोई शो कॉज नोटिस मिला उस चीज़ का। आपका पक्ष नहीं सुना किसी? नहीं, मेरा सर कोई पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने बस जब हम वरिंदर सर हैं वहाँ पे डीन DSW में, जब हमारी उनसे बात हुई कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, डिसीजन कब तक आएगा, सर वो भी बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने एक दबी आवाज़ में कमेंट किया वहाँ पे कि रहने दो आ कुड़ी, इस कुड़ी को मेंटली हैरेस कर दिया। ये मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि वो मुझे जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। उनके पास क्या सबूत है कि मैं उनको मेंटली हैरेस कर रही हूँ? तुसी बाइस जो के यही बाइसनेस है ना। तो फिर उसके बाद मुझे नोटिस मिला मेरे डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है मुझे 6 तारीख को, 5 तारीख को। तो पंजाबी में था, मुझे समझ नहीं आया, मैंने इनसे पढ़वाया तो इन्होंने बताया कि 10,000 की पेनल्टी पड़ी है। तो मैंने कहा रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने साथ में मुझे वार्निंग लेटर दिया था इनडिसिप्लिन क्रिएट करने का, तो उन दोनों लेटर्स में कोई रीज़न नहीं लिखा गया। जब पूछने गए उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया। जो पुलिस स्टेशन कैंट में आपने कंप्लेंट दी थी अलग से, उसमें ASI आप बोल रहे कि उन्होंने भी मुझे कोई फ़ोन किया था, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? सर एक्चुअली जब हमने वो एप्लीकेशन दी थी तो साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि पहले हम अपने लेवल पे कर लेते हैं, क्योंकि अंदर तो अभी जांच चली रही है, पहले अपने लेवल पे कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। फिर उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, अगर लड़की ने कंप्लेंट दे दी है, बात डीन तक पहुँची है, जब उसका डिसीजन आ जाएगा फिर उसके बाद हम फर्दर देख लेंगे क्या करना है। लेकिन सर डिसीजन ही ऐसा आ गया कि आगे क्या ही करना है। अब 10,000 की पेनल्टी डाल दी गई जी। आपकी जो चोरी हुई उसकी बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं की गई? नहीं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने पता नहीं, जो हमारी मेन वार्डन है ये उनके वर्ड्स हैं कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है और जो तानिया बोल रही है वो जो चोरी का इल्ज़ाम, पहली बात तो मैंने कंफर्म नहीं किया कि उसने ही चोरी की है, वो मेरे सस्पेक्ट में थी। मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा कि इसी ने ही चोरी की है जी। नाम बताया जी, क्योंकि पूरा दिन रूम में वो थी, है ना। कोई हॉस्टल में CCTV है सामने कोई ऐसी? सर बस गेट के बाहर लगा होगा एक, या अंदर होगा, लेकिन जहाँ पे ब्लॉक्स हैं लड़कियों के, उनके ब्लॉक्स के बाहर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना कोई कैमराज वगैरह होते हैं। कौन आ रहा है ब्लॉक के अंदर, कौन जा रहा है, किसी को नहीं पता। सिर्फ एंट्रेंस पर ही? बस एंट्रेंस पे ही है। चलते हैं वो कैमरे? सर पता नहीं चलते हैं, क्योंकि इनका मेन गेट का ही नहीं चलता, तो वहाँ का तो पता नहीं। तानिया अभी आप क्या करना चाहेंगी? आप
मैम मैं यही चाहती हूँ कि पहले तो मुझे मेरी कंप्लेंट की कॉपी दी जाए, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट क्या की गई है। क्योंकि कल जब हम वीसी ऑफिस के अंदर गए थे तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उन्होंने ये बात कही कि मैंने उस लड़की को इंसिस्ट किया कि जिस दिन लड़की को थप्पड़ लगा था लॉ स्कॉलर के लिए, कि मैंने परविंदर को इंसिस्ट किया कि बाहर आओ आओ आओ, इवन कि ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने दो चीज़ों को क्लब किया है। ये इस प्रोटेस्ट का जो खार है वो मेरे से इस तरीके से निकाल रहे हैं 10,000 की पेनल्टी डाल के। जिस दिन हम डीन ऑफिस गए थे उस चीज़ की वीडियो पड़ी है हमारे पास। सिक्योरिटी इंचार्ज ने ये कहा कि ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ फोटो ले ली है, कल तुसी भी इतने हो सकते हो। मतलब टाइप ऑफ थ्रेट करा बच्चों को वहाँ पे उन्होंने। टारगेट किया जा रहा है। तो हाँ, ये सीधा सा मुद्दा है कि अगर आप इस मुद्दे को उस मुद्दे से क्लब कर रहे हो तो ऑब्वियस है ये डायरेक्टली हमें उस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं। बाकी जथेबंदी जी सर, आपकी एंट्री जो यूनिवर्सिटी से बैन की गई है किस वजह से की है, और आपका जैसे फुल टाइम से पार्ट टाइम कर दिए, क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? मुझे जो कल लेटर मिला है ना, मुझे जो कल लेटर मिला डिपार्टमेंट से, उसमें लिखा गया था भी मेरी जो पीएचडी है वो पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर दी गई है और जो मेरी एंट्री है वो बैन कर दी गई है। जो कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी, अनुशासन कमेटी, रीज़न कोई मेंशन नहीं था। जो अथॉरिटी थी वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी लिखा था। इस लेटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा ये किसने जारी किया है। डीन एकेडमिक से साइन है, ठीक है। जो मेरे एक्ट थे इनको लगता है इमोरल, ठीक है, इनडिसिप्लिन थे, क्योंकि हम जो है स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट के हक के लिए लड़ते हैं। जो लॉ डिपार्टमेंट की लड़की को थप्पड़ लगा था हम उसके लिए लड़े, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड सस्पेंड भी हुए। और जो लाइब्रेरी के डिमांड जो है वो लगातार उठा रहे हैं भी लाइब्रेरी जो है 9 से 9 खुले सारा दिन, और कंप्यूटर लैब है जो ओपन रहे सारा दिन पूरे हफ्ता, और लाइब्रेरी में जो है जनरेटर का प्रबंध होना चाहिए, और फर्नीचर वगैरह है वो दोबारा होना चाहिए, जो खस्ता हालत है नया आना चाहिए। और एलुमनी कार्ड जो एलुमनी मेंबर होते हैं उनको लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल की एक्सेस होनी चाहिए। इसलिए मुझे जो पनिश किया गया। आगे हम जो बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उनसे बात करते हैं, आगे की रणनीति लिखेंगे। क्या मानते हैं कि आपको स्पेशली टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप आवाज़ बुलंद करते हो स्टूडेंट की? जैसे यही कारण है भी जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं। जो हमारी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है तानिया, उसको 10,000 रुपये फ़ाइन डाला गया है, और मेरी तो एंट्री बैन कर दी गई। इसको बंद कर दो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन सारी ख़त्म हो जाएगी। भी बाकी स्टूडेंटों में खौफ पैदा करने के लिए जो इंडिया कहता है भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ये है इंडिया की डेमोक्रेसी, जो अथॉरिटी है ऐसे बर्ताव करती है, जो स्टूडेंट की वॉइस को रेज़ करता है। ये कैसा है भी मेरी कंसर्न से बगैर मेरी जो पीएचडी है वो पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर दी गई है। अब आगे क्या संघर्ष होगा आपका? अगर ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेते आपके पक्ष में तो क्या करेंगे आप? हम रिव्यू की अपील डालेंगे, उसके बाद नहीं होता तो हम बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन से बात करके संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ? ਕੀ ਉਸ FIR ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਗਿਲਟੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2017 ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿੱਥੇ VC ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸਰਨ ਸੱਤ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरा नाम रविंदर कौर है। मैं पंजाब स्टूडेंट यूनियन का जथेबंदी की सूबा आगू हाँ, इस यूनीवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं हाँ। जो विजय ਨੂੰ इस यूनीवर्सिटी तो बैन किया गया, एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई। दूजा यदि PhD पार्ट टाइम तो फुल टाइम मतलब पार्ट टाइम कर दी गई है कि पहली गल तो एक तरफा कार्रवाई है। ये चीज़ की दिखाते कि यूनीवर्सिटी नादरशाह तानाशाह है, कि पहली बार नहीं जो यूनीवर्सिटी का रवैया तानाशाह सामने आया हो कि एक पासे ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਦੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 5000 ਦਾ 2000 ਦਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ BC ਵੱਲੋਂ, ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰ ਜਾਣ, यूनियन ना बनाउण, अपने हक्कां लई ओह लड़ना ना सीख लैण। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी की अथॉरिटी लगातार ये नहीं कि पहला मसला है, 3-4 सालों तो लगातार यही काम करती आ रही है कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਕਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਮੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੰਬ ਪਿਸਤੌਲ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਕਿ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ PhD ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। कि नहीं तो ऑब्वियसली साढ़े को एक ही राह बच जाता संघर्षां दा राह। यूनीवर्सिटी आप कहती है संघर्ष करो तो मन्नांगे, क्योंकि वो आप क्या कर रही है सारा कुछ, तो एक ही राह बच जाता साढ़े को, तो सारे असीं करांगे भी फिर।